संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दौलत राम जी कहते हैं कि हमने चतुर्गति दुख के अंदर निगोद से यात्रा प्रारंभ की थी, और निगोद के बाद क्रम से विकास करते हुए 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इन सब पर्यायों में इतने दुख सहे हैं, एक एक पर्याय में इतने दुख सहे हैं कि करोड़ों जिव्याएँ भी कहें तो कह नहीं पाए। और उसके बाद जीवन पर्यंत तो दुख सहे हैं, मरने के बाद भी यदि असंगी संगी पंचेंद्रिय हुआ, त्रियंच हुआ तो बलवानों के द्वारा खाया गया, निर्बल हुआ तो बलवानों ने खाया, बलवान हुआ तो निर्बलों को खाया, वध, बंधन, नरक आदि के दुख भोगते हुए इतनी वेदना सही कि आचार्य कहते हैं उनको कहते हुए हृदय दुख से भर जाता है, कह नहीं पाते हैं। लेकिन किसी प्रकार से मनुष्य गति पाई तो आए थे कुछ करने के लिए और दूसरे कामों में उलझ गए। हम भगवान के नाम पर सिर्फ झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं। आदमी इतना बेईमान है, पूरा जीवन अपने घर परिवार रिश्तेदारों में लगा देता है, और परमात्मा के लिए एक समय भी 1 घंटा भी देता है तो परमात्मा को याद नहीं करता है। परमात्मा को याद करने की जगह परिवार को याद करता है। परमात्मा से परमात्मा पद मांगने के लिए नहीं आता है, परमात्मा से परमात्मा पद पाने को नहीं आता, परमात्मा से भी पदार्थ पाने के लिए आता है। उस समय भी उसकी मांग ये नहीं होती है कि भगवान मैं तो तुम जैसा बन जाऊं। सिर्फ मनाने आता है, मानने नहीं आता, अपने मन की जिद्द को नहीं छोड़ता है। परमात्मा को धोखा देने आता है और धक्के खाकर चला जाता है, क्योंकि जो दूसरों को धोखा देता है स्वयं धक्का खाता है। और इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में भी आखिरी टाइम में जो जिंदगी भर वकील टेबलें तोड़ देते थे, अच्छी बड़ी बड़ी वकालतें करते हैं, उन्हें आखिरी टाइम में इतना तक याद नहीं रहता है कि वो ओम भी बोल पाएँ, नमोकार मंत्र बोल पाएँ, सिद्ध बोल पाएँ। उसके लिए भी 10 बार बुलवाना पड़ता है, उसके बाद भी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जुबान कहती है तुमने मेरा उपयोग नहीं किया, मैं तुम्हें दोबारा क्या मिलूँगी। आखिरी टाइम जीते जीते भी तुम्हारा साथ छोड़ दूँगी, क्योंकि शब्द तुम्हें मिले थे, तुम भजन भी बना सकते थे, भद्दी बातें भी कर सकते थे, आँख मिली थी, तुम दर्शन भी कर सकते थे और दूरदर्शन भी देख सकते थे, और परमात्मा के लिए बाहरी पदार्थों को दूर कर देते तो आत्मदर्शन भी कर सकते थे। क्योंकि क्या प्रार्थना करनी थी आँखों के द्वारा, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नज़रों में ये तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए।
नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना था। हम रोज़ पढ़ते हैं, पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवा गमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। क्योंकि हम कहते हैं कि भगवान आपके पास जातिष्ठ हूँ, एक भी काम नहीं करते हैं पूरी जिंदगी में। सिर्फ कुछ काम हैं जो हमारे घाव पे मलहम का काम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि हमने घाव की पस को नहीं निकाला है। पट्टी सुसाफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में सुख कैसे मिलेगा, दुखों का बीज बोता है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी मरते टाइम आपने जो शांत भावों से कर्मों को सहा है, शांत भावों से, कभी रात हो रही थी और खाना रात का त्याग था, आप क्या ये इसलिए त्याग नहीं किया था कि खाते खाते बहुत दिन हो गए, वो आत्मा को असली रूप में ले जाना है, भोजन से दूर करना है, क्षुधा रोग का नाश करना है, इसलिए नहीं। लेकिन अब मिला नहीं तो रहने देते हैं, क्या करेंगे, खाने का सामान ही नहीं था कहीं, रात हो गई थी तो नहीं खा पाए। कभी ऐसा हुआ डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं खा पाए। कभी ऐसा हुआ कि खाना मिल ही नहीं रहा था कहीं पर तो नहीं खा पाए। ऐसे करके समता से भोग लिया। कभी जेल में गए, आप खाना टाइम पर नहीं मिल रहा है, मन का नहीं मिल रहा है, फिर भी आप मजबूर हैं और उसे थोड़ी सी भी समता भाव से भोग लिया आपने। तो कहते हैं दौलत राम जी, कभी अकाम निर्जीरा करे, भवन त्रक में सुरी तनि धरे, विष चाहि दावान लिदहो, मरत बिलाप करत दुख सहो। कहते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, क्योंकि निर्जरा भी दो प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। आप पढ़ते भी हैं, पहली सबके कोई नहीं, कुछ सरे काम तेरा, दूजे करे जो दम करके मिटे जगत फेरा। अभी तो ऐसी निर्जरा किए, जो कर्म बांधे थे वो निर्जीर्ण हो रहे, लेकिन उससे ज़्यादा हम अशुभ कर्म बांध रहे हैं। अब शुभ भी बांधोगे तो कम से कम रास्ता तो खुलेगा तुम्हारा, धीरे धीरे कोई अच्छे रास्ते पर जाओगे। यदि पुण्य कर्म बांधा है तो यहाँ पर व्यापार अच्छे मिलेंगे तुम्हें, परिवार अच्छा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, अच्छी शोहरत मिलेगी, अच्छा शहर मिलेगा, अच्छा स्वस्थ शरीर मिलेगा। लेकिन तुमने गलत रास्तों से पैसा कमाया है तो गलत रास्तों में चला जाएगा। क्योंकि कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। लोग कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, मैं कहती हूँ लेता है तो चमड़े भी उतार लेता है। बड़े बड़े आदमियों को आपने देखा होगा, पैसा लाने का सुख है लेकिन खाने का सुख नहीं है। उनके नौकर घी चुपड़ी रोटी खा रहे हैं और वो बेचारा रूखा फुल्का मूंग की दाल के पानी के साथ खा रहा है, देख सकता है, खा नहीं सकता है, क्योंकि उसने खिलाने नहीं चाहा किसी को, खाने नहीं दिया किसी को, किसी की रोटियां छीनी, अब कैसे पेट भर रोटी खा पाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि पहली सबके हो ही नहीं, पहली तो ये हाल हो गया। सभी पाक अपने समय पे तो नजरा सबकी होती है, लेकिन आज तो इंसान की ऐसी हालत है, गधे की तरह है, हाथी की तरह है, नहा कर आता है और ऊपर धूल डाल लेता है, गधा आता है लौट जाता है धूल में, क्योंकि वो सोचता है यही पाउडर है। आदमी भी मंदिर करके आता, बाहर ही झगड़ने लगता है, बाहर ही बोलता देख लूँगा, मंदिर के बाहर निकलने दे फिर बताता हूँ। बताओ तुम्हारी ये हालत हो गई, मंदिर तुम्हें कहाँ तुम्हें प्रभावित कर रहा है, बल्कि तुम मंदिर को प्रभावित कर रहे हो। तुम्हारे गलत परमाणु मंदिर में असर कर रहे हैं, तुम कहाँ शुद्ध होके जा रहे हो। क्योंकि मंदिर में समूह शरण का प्रतीक है। मंदिर वो जगह है जहाँ आकर जन्म जात शत्रुता नष्ट हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मंदिरों में भी लड़ाई हो जाती है। और उस दिन लड़ाई हो जाती है जिस दिन चतुर्दशी का दिन है, अनंत गुण पाना चाहिए, उस दिन भगवान को निर्माण हुआ है, उस दिन भी अपन लड़ लेते हैं। बोले हमारे यहाँ चुनाव उसी दिन होते हैं, सबसे राग देश भी कथा, एक दूसरे पर छीटा कसी बदनामी लड़ाई सब कुछ उसी दिन कर लेते हैं। और फिर कहते हैं आज तो हमारा उपवास है। हमने कि उपवास है तुम्हारा, तो कोई भी वास नहीं है,
नरक में वास जरूर हो सकता है। इसलिए उस दिन सिर्फ पूरे दिन 24 घंटे कीर्तन में, भजन में, जाप में, माला में, स्वाध्याय में, इन सब में गुजारो। क्योंकि कहते हैं नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। अरे चुनाव 2 दिन बाद रख लेना। और हमारे जैन समाज के भी क्या चुनाव होना। अरे यदि 5 लोग हैं, 1-1 साल, 2-2 साल का सबको अवसर दो। हमारी मुट्ठी भर समाज है, उसमें भी बढ़ जाती है। उसके बाद कहते हैं हमने बहुत काम किया। क्या काम किया? जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। काम तो वो करना था, सबको लेकर एक होकर चलते, एक सूत्र में बनते। आपकी एकता की मिसाल दूसरी समाज भी देती कि वहाँ वो समाज देखो। हमारे कोर्ट कचहरी में केस चले जाएं, इससे शर्म की बात क्या होगी। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं। आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं। थी हमारी धाक कितनी, थी हमारी धाक कितनी, थी हमारी धाक कितनी, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। और जैन दे दे जहाँ पर गवाई, जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।